हाउ आर यू ऑल। क्लास 9 के चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2 में ज्योग्राफी को हम लोग कर रहे थे, इंडिया साइज एंड लोकेशन को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है मेनली हम लोग पढ़ चुके हैं लोकेशन जो है इंडिया का, वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद साइज़ देख चुके हैं, फिर हम लोग वर्ल्ड से इसको कंपेयर कर चुके हैं। उसके अलावा टॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से जो है हमारे इंडिया को 2 भागों में इक्वली बांटता है। उसके अलावा टाइम लैग को हम लोग देखे थे कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का जो है टाइम लैग बनता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड मेरिडियन देखे थे कि जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लेंगे, बेटर रहेगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया एंड दी वर्ल्ड को, ठीक है ना। इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो सबसे पहले देखेंगे। देखिए, द इंडियन सब लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के एकदम सेंटर पे है, सेंट्रल लोकेशन पे है। इंडिया इज़ अ साउथवार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। तो ये साउथवार्ड एक्सटेंशन में है, साउथवार्ड एरिया में है। और द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो क्या है कि इंडिया जो है इस तरह से है कि इसके वेस्ट में जो है यूरोप है, और मेनली ये इसके जो ईस्ट हैं उधर ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, जो एक तरह का स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को देता है, जिसके थ्रू इंडिया जो है काफ़ी हद तक इन लोगों से ट्रेड कर पाता है। उसके अलावा नोट करने वाली बात है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब आपको पता है कि जो एरिया 3 साइड से क्या होता है, वाटर से घिरा होता है, नहीं सराउंडेड बाय द 3 साइड्स, है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो पेनिनसुला कहलाता है या पेनिनसुलर एरिया कहलाता है। क्लियर है। प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशंस, thus helping India to establish a close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and the with South East and East Asia from the eastern coast। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है इसकी जो पेनिनसुला पार्ट है वो क्या करता है, उसका जो मेनली जो क्लोज कांटेक्ट है वेस्ट एशिया के साथ, उसके अलावा अफ्रीका के साथ है, यूरोप के साथ है वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ है ईस्टर्न कोस्ट से। तो इन सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग क्या कर पाते हैं, व्यापार कर पाते हैं बाय हेल्प ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। हम लोग जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को देखेंगे। मेनली अभी अगर समझ लीजिए यहाँ पे कि ये आपका इंडिया का मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है कि इंडिया का जो ये पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये किस तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इससे हम लोग जो है कि इधर यूरोप, ठीक है ना, ऊपर में, उसके अलावा इधर अफ्रीकन कंट्री जो है, उसके अलावा वेस्ट कोस्ट से हम लोग इधर से जा सकते हैं आराम से। और उसके अलावा अगर बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग जो है ईस्ट एशिया के तरफ, है ना, फिर इधर ईस्टर्न साइड में भी आराम से जा सकते हैं। तो एक ऐसा लोकेशन पर इंडिया है। अब देखिए, नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ and indeed so it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। तो देखिए, जो इंडियन ओशन है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम पड़ा है, किसी भी महासागर का नाम पड़ा है। लेकिन भारत का जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ा है इंडियन ओशन में, है ना। सारे कंट्री के को देखा जाए तो जो भी कंट्रीज के आसपास हैं, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो है इंडिया का, इंडियन ओशन में। सो दैट्स वाई इंडियन ओशन जो है इंडिया के नाम के बाद ओशन पड़ा, मतलब इंडियन ओशन, हिंद महासागर जो है मेनली इंडिया के नाम से ही जाना जाता है इस महासागर को। अब देखिए, इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है विद द वर्ल्ड्स हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशंस थ्रू द लैंड्स रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वर्ल्ड के साथ, ठीक है ना, ये कंटिन्यू है बहुत एजेस से, बहुत सारे इरा
या कह सकते हैं बहुत हज़ारों सालों से जो लैंड रूट्स है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डर है मैरी टाइम कॉन्टेक्ट से। तो मैरी टाइम कॉन्टेक्ट जो है इंडिया का वो 1498 में आपको पता है यूरोप से हुआ था, जब वास्को डिगामा नाम के एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर जो थे, जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, वो इंडिया पहुँचे थे, ठीक है ना। उससे पहले भी बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन सफलता जो है वास्को डिगामा को 1498 में मिला था, और उन्होंने ही मैरी टाइम कॉन्टेक्ट करा था समुद्र के रास्ते से, ठीक है ना। अब देखिए, दी वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटीग्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पासेज हैं माउंटेन्स के पास, ठीक है ना, पासेज मतलब खुला सा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसके पासेज के थ्रू आप आर पार जा सकते हो माउंटेन्स के, है ना। तो उससे क्या हुआ कि नॉर्थ से जो है ये हमें प्रोवाइड करा, है ना, बहुत सारे पैसेज एंशिएंट ट्रैवलर, जो भी प्राचीन जो यात्री थे उन लोगों को। जबकि जो ओशन है वो रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि उस समय उस तरह का लोगों के पास उस तरह के साधन नहीं थे, वैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिसके थ्रू वो लोग ओशन वाले रास्ते से भी आ सके। तो अब देखेंगे, अब देखिए, दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। तो क्या हुआ कि ये जो भी रूट्स हैं, यहाँ पर मैं एक बार फिर से वो फिगर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के मैप और बाकी कंट्री के साथ जो हमारा ट्रेड था उस समय का, है ना। अभी इसमें एयर रूट्स भी शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर जो रेड लाइंस वाला दिख रहा होगा वो एयर रूट्स है, और जो ये डॉट डॉट टाइप का जो दिख रहा होगा डैश टाइप का वो है सी रूट्स, ठीक है ना। तो बाकी कंट्री के साथ हम लोग अभी कैसे रिलेशन है हमारे, वो यहाँ पर मैप के थ्रू आप आसानी से देख सकते हो। तो इससे क्या हुआ, जो भी ट्रेड वगैरह हुआ उससे क्या हुआ, तो देखिए अब ये जो थे, अब ये जो रूट्स थे ये इन्होंने कंट्रीब्यूट करा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो भी विचार थे, जो भी आइडियाज़ थे उसके एक्सचेंज में। उसके अलावा जो भी कमोडिटीज़, यानी कमोडिटीज़ का हिंदी होता है कि जो भी मतलब सामान है, वस्तुएं हैं, वो एंशिएंट टाइम से ही। उसके अलावा जो आइडिया है उपनिषद का, आपको पता है उपनिषद का मीनिंग, उपनिषद का मीनिंग होता है सिट नियर समबडी, ठीक है ना। उसके अलावा रामायणा आप तो जानते ही हैं। उसके अलावा जो स्टोरी है पंचतंत्र, देखिए पंचतंत्र एक बुक है, ठीक है ना। पंचतंत्र क्या है, एक बुक है जो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्ता पीरियड के दौरान, ठीक है ना। और जो इंडियन न्यूमरल्स है और डेसिमल सिस्टम है, ये सब भी क्या हुआ कि भारत से विभिन्न देशों में पहुंचा मैरीटाइम के जरिए, या जो भी ट्रेड वगैरह हुए उसके ज़रिए, जो भी दूसरे कंट्री के साथ हमारा जो कांटेक्ट हुआ वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से, वो सभी चीज़ें जो हैं वो पहुंची। उसके अलावा हम लोग जो हैं यहाँ देखिए स्पाइसेस, मसलिन, मसलिन एक तरह का कपड़े का टाइप होता है, क्लास 8 में आप लोग को याद होगा पढ़ाया गया था मसलिन के बारे में। उसके अलावा अदर जो मर्चेंडाइज थे, मतलब जो सामान होते हैं व्यापार करने के, वो इंडिया से लिया जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर्स, स्कल्पचर आपको पता है क्या होता है, स्कल्पचर मूर्ति होते हैं, तो जो उसकी डिज़ाइन वगैरह है ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल का, जैसे डोम बताए थे, मिनारेट्स, है ना, ये वेस्ट एशिया से आया था, आपको पता था। आपको शायद पता होगा कि क्लास 8 में हम बताए थे कि ये जो डोम शेप होते हैं, इस तरह के जो अभी आप मॉस्की वगैरह पर देखते हैं, इस तरह का शेप जो होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो मिनारेट्स होती हैं आपको याद होगा, इस तरह का जो बनता था, अभी भी बनता है, बहुत सारे मॉस्की के पास आपको देखने को मिल जाएंगे ये मीनारे। तो ये सभी जो है वेस्ट एशिया से हमारे पास आया। तो अभी भी हमारे देश के बहुत सारे पार्ट में इसे देखा जा सकता है आसानी से। उसके बाद देखिए इंडिया के नेबर्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इंडिया के नेबर्स कितने हैं। अब देखिए इंडियाज़ नेबर, इंडिया जो है ऑक्युपाई करता है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। भारत एक साउथ एशिया का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जो है अब 28 स्टेट हो गए हैं, आपको याद होगा रिसेंटली 26 जनवरी 2020 को जो हमारा एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, उसे क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो अब 28 स्टेट है, और जो 7 यूनियन टेरिटरीज थे उस समय हो गए थे 9, ठीक है ना। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है पुनः कि जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है, जिसमें दमन और दीव
और दादरा और नगर हवेली है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो अभी लगभग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, ठीक है। अब ये प्रपोज था जो हो चुका है। अब देखेंगे इंडिया जो है लैंड बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इंडिया करता है शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान वेस्ट में, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो कंट्री हैं जिससे वो नॉर्थ और वेस्ट में क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है। अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको अफगानिस्तान दिखाई देगा कि इंडिया के साथ वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उस एरिया को ऑक्युपाई किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और सो दैट्स व्हाई दैट एरिया इज नोन एज POK, पाक ऑक्युपाइज कश्मीर, ठीक है ना। अब देखिए चाइना और तिब्बत, तिब्बत 1950s के आसपास ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1950s में चाइना ने इसे अपने अंडर में मिला लिया। उसके अलावा नेपाल, भूटान जो है नॉर्थ में है, और म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना, म्यांमार और बांग्लादेश जो है ईस्ट में है भारत के। हमारा जो सदर्न नेबर्स है अक्रॉस द सी, वो कंसिस्ट करता है 2 आइलैंड्स कंट्रीज हैं। मेनली क्या है आपको पता है, एक होगा श्रीलंका और दूसरा क्या होंगे, दूसरा आपके हो जाएंगे मालदीव्स। क्लियर है। हम लोग मैप के जरिए इसके देखेंगे। देखिए श्रीलंका इज ए सेपरेटेड, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है, नैरो चैनल है वाटर का, ऑफ सी का, जिसे पाक स्टेट कहते हैं, ठीक है ना, और गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव जो है ये सिचुएटेड है साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, सो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में ये है। यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपना प्यारा भारत यहाँ पे है, और इसके यहाँ पर ईस्ट में एक और मैप दिखाता हूँ, इंडिया का एक सेपरेट मैप, यहाँ पर देखिए। सो अब क्या है कि यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, हमने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट में है पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लैंड बाउंड्री शेयर करता हुआ, लेकिन ये पार्ट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, POK के नाम से जो जाना जाता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको पता है नेपाल है, चाइना है, तिब्बत, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ईस्ट में म्यांमार है और बांग्लादेश, ये 2 कंट्री हैं। और सॉरी, इसे हम नॉर्थ में ही काउंट करेंगे भूटान को भी। उसके अलावा बात करें साउथ में, आपको पता है श्रीलंका है यहाँ पे, और इधर है अपना मालदीव्स, सॉरी अपना नहीं है मालदीव्स, लक्षद्वीप के साउथ में यहाँ पर आपको दिखेगा। सो यहाँ पर एक डू यू नो है, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए बिफोर 1947, अब यहाँ देखिए बिफोर 1947, जो 1947 था उससे पहले क्या होते थे इंडिया में, 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पर समझिए क्या होता था कि भारत में 1947 से पहले 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, क्लियर है। एक होता था प्रोविंसेस और दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रोविंसेस होते थे ना, वो डायरेक्टली रूल होता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है ना, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनके द्वारा ये रूल होता था, और जिन्हें अपॉइंट करने का काम जो था वो वाइसरॉय करता था, ठीक है ना, वाइसरॉय करता था। और जो प्रिंसली स्टेट थे, वाइसरॉय एक पोस्ट बना था, आपको पता है 1857 में जो वॉर हुआ था, आपको पता है जो रिवॉल्ट हुए थे 1857 में, तो उस वॉर के बाद 1858 के इलाहाबाद के सेशन में क्या किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था, और जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें ही वाइसरॉय बनाया गया, ठीक है ना। और पहले वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। अब देखिए जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें रूल कौन करता था, तो उन्हें रूल करता था जो भी यहाँ के नेटिव थे या जो रूलर थे वो लोग करते थे, फिर उनके बाद उनके जो मतलब जो सक्सेसर होते थे वो लोग करते थे। हाँ, वो एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। उसके अलावा जो इनको सॉवरेनिटी मिलता था, लोकल ऑटोनॉमी इनको मिलता था, मतलब एकाधिकार इनको प्राप्त था, ठीक है ना। तो इस तरह के होते थे 2 स्टेट्स। और इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ये क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 था ज्योग्राफी के लिए, और चैप्टर 1 जो है वो क्या होता है इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है
तो आप एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें आप अपने क्वेश्चन को करेंगे और फिर स्कूल का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप सेंड कर देंगे वो वीडियो, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, बी सेफ।